अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑपरेशनल मोड हमने डिस्कस किए थे जीरो बेसिक के। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है अबाउट दिस टॉपिक तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। और आज हम देखेंगे राइटिंग प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक के प्रोग्राम को राइट किस तरह करते हैं बेसिक के अंदर। बेसिक प्रोवाइड एन आईडी को आप अंडरलाइन कर लें। एमसीक्यूज़ के लिए बोर्ड के पेपर में आ सकता है। एमसीक्यूज़ के अंदर आईडी स्टैंड फॉर क्या होता है? आईडी स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं बेसिक प्रोग्राम को। ठीक है, ये आपके सामने जब आप डबल क्लिक करेंगे बेसिक के आइकॉन के ऊपर तो आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। इसमें ओके का मैसेज शो हो रहा होगा और ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी जब आप जीडब्ल्यू बेसिक को क्लिक करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्रिएट इज एंड सेव द प्रोग्राम इन ए फाइल दैट कंटेन स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन। वो प्रोग्राम जो कि फ़ाइल के अंदर है, जो कि मखसूस किस्म की इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट के ऊपर मुश्तमिल है फॉर द कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के लिए। इन जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम लाइन हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो लाइन होगी हमने पढ़ा था, जो इंडायरेक्ट मोड होता था, हर एक स्टेटमेंट मखसूस लाइन नंबर से स्टार्ट होती है। तो जो लाइन का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले लाइन का नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, वेयर लाइन हैश का इज़ एन अनसाइंड इंटीजर, इसमें कोई पॉइंट वाली रकम नहीं आ सकती। इन दी रेंज कौन सी होगी, इसको भी अंडरलाइन करें। एमसीक्यूज़ के लिए होगा 0 से लेके 65,529 तक की होती है। ठीक है, इसके दरमियान में कोई भी लाइन नंबर यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को देने के लिए। एंड स्टेटमेंट्स इन एनी वैलिड जीडब्ल्यू बेसिक स्टेटमेंट को भी हम स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 करैक्टर। एक लाइन जो है वो 255 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और however there may be more than one statement in on an line। एक लाइन के अंदर 2 स्टेटमेंट आ सकती हैं। ठीक है, इफ़ सो ईच मस्ट बी सेपरेट बाय ए कॉलन। अगर 2 स्टेटमेंट लिखनी है तो हम कॉलन के ज़रिए उसको सेपरेट करेंगे। द प्रोग्राम स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन द लाइन नंबर। जो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लाइन नंबर के हिसाब से होता है। इन असाइनिंग ऑर्डर, जो कि असाइनिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ लाइन 45 इज़ टाइप आफ्टर द लाइन 60। अगर 45 नंबर लाइन को पहले बाद में लिखा है 60 नंबर लाइन पे, तो क्या होगा? द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन 45 बिफोर द 60। तो कंप्यूटर क्या करेगा? पहले 45 नंबर को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाके 60 नंबर लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एंड फिर क्या होगा जी? एग्जिस्टिंग लाइन नंबर कॉजेज ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन दी ओरिजिनल लाइन टू बी लॉस। अगर आपने 2 लाइनों को या 2 स्टेटमेंट को सेम लाइन नंबर असाइन कर दिया तो दोनों को जो कंटेंट जो होंगे ओरिजिनल लाइन की जो कंटेंट होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा और जो आपने जिसको दोबारा असाइन किया वो भी ज़ाया हो जाएगी। दोनों लाइनें आपकी ज़ाया हो जाएंगी। इस कहने का मतलब ये है कि 2 स्टेटमेंट को आपने सेम लाइन नंबर प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज़ द प्रोग्राम इन फ्यूचर वी मस्ट सेव इट। फ्यूचर के अंदर इसको यूज़ करने के लिए हमें उसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव द फाइल इन जीडब्ल्यू बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज। फाइल को सेव करने के लिए ये फॉलोइंग प्रोसीजर को हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेस दी F4 की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव लिखा आएगा। यहाँ टाइप कर लें सेव कमांड। ठीक है, सेकंड वाला है टाइप ए वैलिड नेम। बाद में सेव के बाद आपने उसका वैलिड नेम लिखना है इन कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस इंटर, और इंटर प्रेस करना है। दी फाइल इज़ सेव अंडर दी स्पेसिफाइड नेम, और फाइल सेव हो जाएगी मखसूस नेम के साथ जो आपने लिख दिया होगा। तो स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है अबाउट दिस टॉपिक तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।